चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देकर दुनिया के सबसे बड़े सरकारी क्रेडिटर, कर्ज देने वाले के तौर पर काम करता है। इसका नतीजा अक्सर ये होता है कि उन देशों पर कर्ज चुकाने का भारी बोझ आ जाता है और उन्हें अक्सर विदेशी मुद्रा जमा, अहम संसाधन या प्रोजेक्ट की इक्विटी जैसी चीजों को गिरवी रखना पड़ता है। चीन के सरकारी बैंकों से मिलने वाले लोन आमतौर पर गोपनीय होते हैं। उनकी ब्याज दरें वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के मुकाबले ज्यादा होती हैं और वे कमाई करने वाली संपत्तियों के बदले दिए जाते हैं। चीन की कर्ज देने की रणनीति के अहम पहलू इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों पर जोर। लोन अक्सर उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बंदरगाह, रेलवे के लिए दिए जाते हैं जो संसाधनों से भरपूर हैं या जिनकी भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से अहम है, जैसे पाकिस्तान, लाओस और कई अफ्रीकी देश। कर्ज के जाल की स्थिति। कर्ज लेने वाले कई देशों को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में तो चीन का कर्ज उनके कुल बाहरी कर्ज के 30% से भी ज्यादा हो जाता है। जब कोई देश कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है तो चीन उस प्रोजेक्ट से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा कर सकता है, जैसा कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के मामले में हुआ था। गिरवी रखी चीजें और छिपा हुआ कर्ज। चीन के लोन में अक्सर एस्क्रो अकाउंट शामिल होते हैं या उनके बदले लोन दिया जाता है, जिनमें चीन के बैंकों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के मुकाबले पहले भुगतान करने को प्राथमिकता दी जाती है। कई लोन ऐसे होते हैं जिनका खुलासा नहीं किया जाता या वे छिपे हुए होते हैं, जिससे वे सरकारी कर्ज की आधिकारिक रिपोर्टिंग से बच जाते हैं। रणनीतिक भूराजनीतिक प्रभाव। कर्ज देने की नीति का इस्तेमाल राजनीतिक गठबंधन बनाने और कुछ मामलों में कर्ज लेने वाले देश और अमेरिका के बीच आर्थिक दूरी पैदा करने के लिए किया जाता है। आपातकालीन लोन की ओर बदलाव। जैसे जैसे कर्ज चुकाने में नाकामी के मामले बढ़ रहे हैं, चीन ने कर्ज की वसूली पक्की करने के लिए ज्यादा ब्याज वाले आपातकालीन लोन देना शुरू कर दिया है। 2021 में दिए गए कुल लोन का 60%। लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन अब असल में एक कर्ज वसूलने वाले की भूमिका निभा रहा है। छोटे देशों पर असर। छोटे या विकासशील देशों को अक्सर अपने टैक्स से होने वाली कमाई और विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करना पड़ता है। इससे उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचता है और घरेलू सेवाओं के लिए मिलने वाले फंड में कमी आ जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं लाओस, जहां $3.5 अरब के रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कामों की वजह से देश पर कर्ज का भारी बोझ आ गया है, और पाकिस्तान, जो अपनी आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए चीन के लोन पर निर्भर रहता है।